जब एक राजा ने जाना अपना भाग्य एक बच्चे से। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण अलग होता है और एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही सवाल किया कि आप मुझे बताइए, एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको एक महात्मा दे सकते हैं। वह एक पहाड़ी पर रहते हैं। जब राजा के मन की उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में और राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो राजा ने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने राजा पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनमें से तुम ये सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा जो थे वह पौधों में से कांटे नोच के खा रहे थे। राजा ने हिम्मत करते हुए उनसे सवाल पूछ डाला तो वे महात्मा भी बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, तो वो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे और जो दूसरे महात्मा कांटे खा रहे थे और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। क्योंकि मैं अब मरने वाला हूँ इसलिए मुझे अपने जन्म की सारी बातें बंद आंखों से और खुली आंखों से दिखाई दे रही हैं। मुझे अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह सब जो आपने देखा इसका क्या मतलब है। एक बार जंगल में हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी। तो महात्मा ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। फिर उन्होंने कांटे वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं कांटे खाऊंगा, और मैंने भी मना कर दिया था कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास भी एक ही रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। समझने की बात यह है, आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको ज़रूर आगे मिलता है। तो यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। कुल मिलाकर बात यही है कि आपको कर्म ये बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको आगे क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, हमेशा लोगों की मदद करिए, स्वार्थी मत रहिए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना अमूल्य और बेशकीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।